हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या आपके सिलेबस में एक टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये है, अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज के इस क्लास में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक नया लेक्चर होगा और वो आप लोग देखना चाहेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि हम लोग क्या एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। तो जो ये सारी चीज लिखा हुआ है ना, थोड़ा देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि आज हम लोग के पास जो टर्म्स होगा वो टर्म्स में हम लोग क्या काम करने वाले हैं। याद करना कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जब हम स्टार्ट करा था तो शायद आपको याद होगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b होता था और हम इस पूरे टर्म का yn निकालते थे। तो इसका yn कैसे निकलता था, अगर याद नहीं है तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। यहां पे लिखते थे -1 टू द पावर n a raised to the power n into factorial a divided by ax plus b to the power n plus 1, यानी कि -1 raised to the power n factorial n into इतना to the power -n plus 1 लिखा हुआ है। मेरे को बेसिकली यही फॉर्मूला का यूज करना है। कब? जब डेनोमिनेटर में कुछ कंटेंट रहेंगे, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लेकर के जाएंगे और उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मान लेते हैं आप क्लास 12 में ये क्वेश्चंस पढ़ करके आए होंगे, लेकिन इस पार्शियल इंटीग्रेशन करके आए हैं। आज हम लोग वही करने वाले हैं। यहां पे क्या कहता है देखेंगे सर, ये एग्जांपल नंबर 1 में कहता है इफ y इज इक्वल टू इतना फाइंड yn। क्या फाइंड करना है? yn। यहां पे आप देखना सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वी रिसॉल्व इतना इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इस पूरे टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में रिसॉल्व करना है। यहां पे जो टर्म लिखा हुआ है वो टर्म और ऐसा लिखा है, फिर ऐसे सिंप्लीफाई करके इतना लिखा। मेरा मेन टारगेट होगा और ए और बी का वैल्यू लाना। मेरा मेन टारगेट होगा ए और बी का वैल्यू लाना। तो समझो ना सर, यहां पे क्या करा गया है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सर ये हमारा क्या होगा, a डिवाइडेड बाई, यहां पे आप लिखेंगे x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस पूरे टर्म को जैसा है वैसे ही लिखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है x प्लस 3, यहां पे क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये x का पावर 1 है और ये पूरे का पावर 1 है, x का पावर 1 है और पूरे का पावर 1 है। तो ऐसा करेंगे, लीनियर नॉन रिपीटेड मीन्स a डिवाइडेड बाई इतना प्लस b डिवाइडेड बाई इतना। अब हम इस पूरे टर्म का एलसीएम लेंगे। क्या दोनों का बेस सेम है या डिफरेंट है? सर दोनों का बेस डिफरेंट है, तो यहां पे आप लिखोगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये होगा a और a से क्या मल्टीप्लाई करा, x प्लस 2 प्लस b इंटू क्या लिखेंगे, x प्लस 1। सर ये x प्लस 1 ये पूरा टर्म ये पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होने के बाद हम क्या इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, कैसा लिखना है? तो सर x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। मेरा मेन टारगेट है सर a और b का वैल्यू लाना। तो सर a और b का वैल्यू कैसे आएगा, तो a के नीचे का जो टर्म है ना उस पूरे टर्म को 0 के बराबर कर देना। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, -1। x का वैल्यू क्या होगा, -1। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2।
तो सर x की जगह पे -1 रखेंगे इसमें, इक्वेशन 2 में। तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ये क्या होगा सर, -1 + 3 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, a -1 + 2 = 1 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, b -1 + 1, ये हमारा 0 हो जाएगा। मीन्स a का वैल्यू कितना आ गया, 2। सर a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म, इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करेंगे। अगर इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करते हैं, x + 2 को 0 के बराबर, तो x = -2 आए। तो फिर क्या लिखेंगे, पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x के जगह पे क्या रखेंगे, -2। ठीक है, तो सर x के जगह पे -2 रखेंगे ना, तो -2 + 3 यानी कि 1 हो जाएगा। यहां पे -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। -2 + 1 यानी कि -1 होगा, यानी कि b × -1, 1 = -b एंड b = -1। तो a और b का वैल्यू लेकर के आएंगे, तो पुटिंग x = -1। फिर यहां पे क्या लिख रहा है, पुटिंग x = -1, तो a का वैल्यू -2 रखा, तो b का वैल्यू इतना। अब y का वैल्यू क्या होगा वो देखना। सर हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया। याद करो ना सर, इस पूरे टर्म को आप a और b रखे, a का वैल्यू रख देंगे, b का वैल्यू रख देंगे, लेकिन ये जो पूरा टर्म था ना, ये पूरा टर्म हमारा क्या था, y था। तो इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, y लिखा जा सकता है। तो यहां पे लिखा हुआ है y = 2 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b के जगह पे क्या रखा गया, -1 डिवाइडेड बाय x + 2। याद करना एक फॉर्मूला, y = 1 डिवाइडेड बाय ax + b जब भी रहता है, तो सर हम इसका yn कैसे लिखते हैं, -1 टू द पावर n, n का फैक्टोरियल a टू द पावर n डिवाइडेड बाय ax + b टू द पावर n + 1। यहां पे x का कोफिशिएंट a नहीं है, यानी कि 1 है। आप यहां पे भी 1 देख रहे हैं और यहां पे भी 1 देख रहे हैं। तो कहता है यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर लीनियर डेनोमिनेटर, इस पूरे टर्म का पावर -1 है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा गया ना सर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि y = 2 डिवाइडेड बाय x + 1 -1 डिवाइडेड बाय x + 2। तो yn = क्या होगा, 2 -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x + 1 टू द पावर n + 1 -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x + 2 टू द पावर n + 1। और यहां से जो टर्म कॉमन आएगा ना, वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो सर yn = आप लिखेंगे -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n 2 डिवाइडेड बाय x + 1 टू द पावर n + 1 -1 डिवाइडेड बाय x + 2 टू द पावर n + 1। ये आपका रिजल्ट। जब भी इस तरह का टर्म रहा ना, जब भी इस तरह का टर्म रहा और इस टर्म में आपको क्या निकालने के लिए बोला जाए, इस तरह के टर्म में आपको क्या निकालने के लिए बोला जाए, yn, तो आप घबराए ना, इसको अलग अलग कर लेना। जैसे अभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हम लोग अलग अलग किए थे, फिर उसके बाद nth टर्म निकालना। तो इस एक्सरसाइज में आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आएगा आपको। क्या ये लीनियर है, यस सर। रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड,
यानी कि इसके लिए a लिखेंगे, इसके लिए b लिखेंगे, सिंप्लीफाई करा, दोनों का बेस कैंसिल हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस वन, ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। सबसे पहले इस पूरे टर्म में a डिवाइडेड बाय क्या है, x प्लस वन, यानी कि x प्लस वन को 0 के इक्वल कराना, तो x इक्वल टू क्या आया, -1, यानी कि पुटिंग x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में रखेंगे। जब से ही -1 रखेंगे तो -1 प्लस 2 कोई फर्क नहीं पड़ा, सब्ट्रैक्ट होगा, -1 प्लस 1 यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो -1 में +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आया, 1। सर a का वैल्यू 1 आया, यानी कि अब हम लोग x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, मीन्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, और जैसे ही -2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, यहां पे -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 यानी कि -1 होगा। इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू में 1 लिखा हुआ है, यानी कि b का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, -1। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। 10 a और b का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, और यहां पे भी आप देखना ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म है, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म में yn लगाना सीख सकते हैं? यस सर। यहां पे आप लिखोगे -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। यहां पे क्या है सर, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1। सर कॉमन क्या आ रहा है सर, -1 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n, और ये हमारा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू इतना, फाइंड क्या करना है, yn। लीनियर है, यस। रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, x टू द पावर 1 है यानी कि लीनियर है, इस पूरे टर्म का पावर 1 है यानी कि रिपीटेड या नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड, तो इसके लिए a डिवाइडेड बाय इतना प्लस b डिवाइडेड बाय इतना, मेरा मेन फोकस है a और b का वैल्यू लाना। इसका एलसीएम उलसीएम लेकर के कैंसिल करा, तो ये a के साथ क्या मल्टीप्लाई करा, x प्लस 3, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई करा, x प्लस 2, तो a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 5। यानी कि a से क्या मल्टीप्लाई किया, x प्लस 3 प्लस b से क्या मल्टीप्लाई करा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये हमारा एक इक्वेशन आया। सिंप्लीफाई करना है तो x के जगह पे -2 रखना होगा और x के जगह पे -3 रखना होगा, a और b का वैल्यू आ जाएगा। सर -2 रखे ना तो a का वैल्यू 5 आया, और -3 रखे ना तो b का वैल्यू कितना आया, -5। a और b का वैल्यू रख दिए, तो अब हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आया, a का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, b का वैल्यू कितना आया था, -5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सर यहां पे y इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और ये क्या होगा सर, -5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सर वही फॉर्मूला, क्योंकि ये पूरा टर्म का पावर 1 है और ये भी पावर 1 है और ये y है, तो yn इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर yn इज इक्वल टू आप लिखोगे 5 तो रहेगा, -1 टू द पावर n, मतलब इस पूरे टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1, -5 इंटू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x प्लस 3 टू द पावर n प्लस 1। सर ये और ये टर्म कॉमन आ जाएगा, 5 को भी कॉमन निकाल लेना सर,
तो yn इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n। ये क्या बचा सर, 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1। ये क्या बचा सर, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 टू द पावर n प्लस 1, इतना। 5 आप कॉमन निकाल लेना। सर यहां पे भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 में सेम चीज है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है सर। ये पूरा टर्म है, इतना इतना कैंसिल हुआ, a और b का वैल्यू चाहिए सर। तो जब a और b का वैल्यू आया तो a का कितना आया, -1, और b का वैल्यू कितना आया, 2। सर ये a और b का वैल्यू आप यहां पे रख दो सर, और उसका yn लिख दो, कॉमन आ जाएगा। a का वैल्यू निगेटिव था, b का वैल्यू पॉजिटिव था, कितना आता है सर। यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यहां पे x प्लस 2 है और यहां पे 2x प्लस 1 है। ये लीनियर है, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड a। लीनियर है यस सर, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, तो नॉन रिपीटेड। ये a डिवाइडेड बाई इतना प्लस b डिवाइडेड बाई इतना आया, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करा गया तो इतना आया। ये पूरा टर्म ये पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। क्योंकि a के साथ क्या है 2x प्लस 1 प्लस b के साथ क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 5। जब हम x के जगह पे -2 रखा तो a का वैल्यू कितना आया 1। जब x के जगह पे -1/2 रखा, कैसे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देना, तो x इक्वल टू क्या होगा, -1 पहले जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 होगा। यानी कि पुटिंग x इक्वल टू -1/2, जब हम -1/2 सिंप्लीफाई करा तो b का वैल्यू कितना आया 2। इतना उम्मीद कर सकते हैं कि a और b का वैल्यू आप निकाल लोगे। तो सर y इज इक्वल टू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। सर अब हम लोग यहां पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना yn वाला, वो क्या था सर, -1 टू दी पावर n, a टू दी पावर n के जगह पे यहां पे 1 है सर तो ना लिखेंगे, और फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिखा जाएगा x प्लस 2 टू दी पावर n प्लस 1। यहां पे प्लस 2 है, और यहां पे क्या लिखेंगे -1 टू दी पावर n, 2 का पावर n, क्योंकि यहां पे x के साथ 2 है, और ये फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1। सर कुछ कॉमन आ रहा है, -1 टू दी पावर n कॉमन आ रहा है और फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है, तो -1 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n कॉमन आ गया, तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कितना है। यहां पे कहता है कि एक फॉर्मूला तो ax प्लस b के लिए लगेगा और एक x प्लस 2 के लिए लगेगा। जब ये फॉर्मूला लगा ना तो इतना आया, हाँ आ गया। सर अब हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 6 है, यहाँ पे लिखता है y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 फाइंड yn। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, 6 3 जा 18, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 जा 9 और 2 11 हो जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। फिर यहां से कॉमन क्या आ रहा है सर 3x, तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9, यहां से 1 कॉमन आएगा तो ये क्या होगा 2x प्लस 3। सर क्या कॉमन आ रहा है सर 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस 1, ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन।
सर इस पूरे टर्म को आप सिंप्लीफाई करा तो इतना रिजल्ट आया। सर इसके लिए लीनियर है, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, तो आप इस पूरे टर्म को इतना लिखोगे, लीनियर है यस सर, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, आगे सिंप्लीफाई करा तो इतना आया। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। मेरा मेन फोकस है सर ए और बी का वैल्यू निकालना, तो ए के नीचे जो टर्म है उसको 0 के बराबर करते हैं, तो 3x + 1 = 0 हुआ ना, तो x का वैल्यू क्या होगा, -1/3। कितना होगा, -1/3। सर यहां पे क्या कर रहा है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके इक्वेट कर रहा है, आप कुछ नहीं ऐसा कर देना। तो यहां पे क्या होगा देख लेना, तो यहां पे होगा 2 × -1/3, यानी कि ये -2/3 हो जाएगा, -2/3 + 3। जब यहाँ पे -1/3 रखेंगे तो 3 कैंसिल होगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, b 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा, = 1। 3 3 9, 9 - 2 यानी कि 7, 7 / 3 = 1, यानी कि a = 3 / 7। a का वैल्यू कितना है, 3 / 7। ऐसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही निकालना ना। फिर क्या होगा, 2x + 3 को 0 के बराबर करते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, -3 / 2, यानी कि x का वैल्यू -3 / 2 हो जाएगा। यहाँ पे -3 / 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल, -3 + 3 0 हो जाएगा, -3 / 2 यानी कि b -9 / 2 + 1 = 1 होगा, यानी कि -7 / 2 = 1, यानी कि b = -2 / 7 होगा। सर b का वैल्यू क्या होगा, -2 / 7। ये a के जगह पे और ये b के जगह पे रख दिए। तो सर बतलाओ ना y = क्या हुआ, तो y = 3 / 7 डिवाइडेड बाई कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 1। सर b का वैल्यू कितना है सर, -2 / 7 डिवाइडेड बाई कितना सर, 2x + 3, 2x + 3। अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो क्या आएगा, तो सर यहाँ पे 3 / 7 और इसको yn टर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 to the power n लिखना होगा, फिर 3 to the power n लिखना होगा, फैक्टोरियल n होगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3x + 1 to the power n + 1। यहाँ पे क्या होगा सर, -2 / 7 पहले से, -1 to the power n, 2 का पावर n, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2x + 3 to the power n + 1। सर क्या कॉमन आ रहा है सर, -1 to the power n, फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है और डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे 3 to the power n है और यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यानी कि 3 to the power n + 1 हो जाएगा, और ये रिजल्ट कितना देगा, 3x + 1 to the power n + 1। सर 2 का पावर कितना हो जाएगा, n + 1। यहाँ पे जब कॉमन आया तो ये क्या होगा, 7 कॉमन आ गया, तो ये होगा 2x + 3 to the power n + 1। आप कॉमन निकालना चाहेंगे तो कॉमन निकल जाएगा, ये इतना ही मैं आंसर छोड़ दी। नेक्स्ट क्लास में आएंगे और एग्जाम्पल नंबर 7 समझाने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आज का क्लासेस थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर क्लासेस थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाला नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।